वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइफ ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में हम ग्रो कर रहे हैं 1 CR के पोर्टफोलियो को एट अ रेट ऑफ अराउंड 10% to 15% एवरी सिंगल मंथ। आई एम वरुण। आई विल बी शेयरिंग माई डिकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एट द इंस्टीट्यूशनल फंड्स विद यू ऑल गाइस, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ट्रेडिंग्स हम इस लेवल पे करते हैं और क्या मेंटालिटीज़ रहती हैं, क्या सोच रहती है इस टाइप की ट्रेडिंग्स करने के लिए। तो सबसे पहले अभी हम फेब के रिजल्ट्स को डिस्प्ले अप करेंगे, कितना उसके अंदर में जनरेशन्स हुई हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब। जैसे हर महीने होता है एंड ऑफ द मंथ पे हम लोग मंथली एनालिसिस करते हैं कितना जनरेशन रहा है। जब हम इस 1 CR के पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं एट अ रेट ऑफ अराउंड 10% एवरी सिंगल मंथ, तो उसका हम एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करके चल रहे हैं ताकि वी गेट एन आइडिया कि मंथ बाय मंथ बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे कितना जनरेशन हम लोग ग्रैस्प इन कर पा रहे हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिटर्न से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंसिस्टेंटली रिटर्न्स को जनरेट करना। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि हम कितना जनरेट कर रहे हैं, 3%, 4%, 5%, जो भी हो, कंसिस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, ड्रॉडाउन्स हमारे कम होने चाहिए, ठीक है, राइट। दैट हैज़ टू बी द की पॉइंट व्हेन यू आर मेंटेनिंग योर पोर्टफोलियो और मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो अभी हम लोग वर्कअप करेंगे इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे फेब मंथ के डेटास का, क्या प्रॉफिट जनरेशन्स हुई। इसके लिए हम ज़ेरोधा के कंसोल पे हैं, इसको हम बिगिन करते हैं और एंड ऑफ द वीडियो पे हम लोग ग्रैस्पिंग करेंगे कि 10 मंथ में क्या, 11 मंथ्स की जर्नी में क्या प्रॉफिट जनरेशन्स हुई हैं और नेक्स्ट 5 ईयर्स का क्या प्रोजेक्शन है, ठीक है। क्योंकि ये ईयर तो कंप्लीट होने वाला है इन द अप्रैल, और नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्रोजेक्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। और फिर वीडियो के एंड में हम एक लर्निंग लेसन रखेंगे विच विल बी अ सेक्रेड लर्निंग लेसन फॉर यू ऑल गाइज, ताकि आपको एक लर्निंग्स भी मिल सके अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रेडिंग्स, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। अभी स्टार्ट करने से पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड देन विल बिगिन अप। ओके, राइट। सो इसके अंदर में हम लोग जो वर्कअप लेके चल रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर में लेके चलते हैं हमेशा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स, जितने भी ट्रेड्स होते हैं इस सेगमेंट के अंदर में, दैट इज़ बीन डन इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, मोस्टली इन द ऑप्शंस, ठीक है। इसमें प्रॉफिट्स जो है वो कंबाइंड है। कंबाइंड के अंदर में रियलाइज P&Ls भी आएंगे और अनरियलाइज P&Ls भी इसके अंदर में आएंगे। डेट रेंज जो हमने सेलेक्ट करी हुई है दैट इज़ फ्रॉम 1 Feb to 28 Feb, ठीक है, 28 Feb, यस, ओके। इसको मैं एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड देन विल बिगिन अप विद द एनालिसिस। राइट, सो अब हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो P&L कितना जनरेट हुआ है इन द मंथ ऑफ द फेब? इट्स अराउंड 27.34 lakhs। 27.34 lakhs कितना होता है ऑन एवरेज? अगर हम इसका ROI देखेंगे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली जो जनरेशन आई हैं 10.76% का ROI जनरेशन है। देखो, जो टारगेट ROI है दैट इज़ बिटवीन 10% to 15% अ मंथ ऑन अ पोर्टफोलियो विच इज़ अब 1 CR प्लस एंड ऑल, क्योंकि 1 CR प्लस के अंदर में हम लोगों के पास में ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होती हैं, ज़्यादा वे होती हैं, हम एक पोर्टफोलियो को एडजस्ट अप कर सकते हैं या ट्रेड्स को एडजस्ट अप कर सकते हैं। तो जो एवरेज रिटर्न्स निकल के आते हैं दैट इज़ बिटवीन 10 to 15%। बट अगर रिटर्न्स कम भी निकलते हैं तो दैट इज़ इनमेटीरियल। आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो कम होना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट देन द रिटर्न्स, ठीक है। कंसिस्टेंट होने चाहिए रिटर्न्स और ड्रॉडाउन्स कम होने चाहिए, ठीक है। तो अभी जो इसमें फेब मंथ के अंदर में रिटर्न जनरेट होके आए हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 27,34,000, ठीक है। अब हम ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे क्रॉसिंग कर लेते हैं किस तरीके से रिटर्न जनरेशन्स हुई हैं इन द मंथ ऑफ द फेब। देखो, टोटल जनरेशन 27.34 लाख की है और इसके अंदर में कंट्रीब्यूशंस किन किन काउंटर्स का है पहले उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ACC इज़ वन ऑफ द काउंटर। अभी इनफैक्ट मैं एक नई सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर में जो एडजस्टमेंट्स होंगी ट्रेड्स की, ताकि लर्निंग्स को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें, ठीक है। तो जो भी काउंटर्स की एडजस्टमेंट्स होंगी दैट विल बी ब्रॉट बैक इनटू दैट पर्टिकुलर सीरीज़। मच अवेटेड सीरीज़ थी ये, एडजस्टमेंट्स का काफ़ी बार क्वेरीज था, ठीक है, कि एडजस्टमेंट्स किस तरीके से पोजीशन अप करते हैं। तो उस सीरीज़ के अंदर में काफ़ी इंफॉर्मेशंस रहेंगी कि किस तरीके से हमने काउंटर्स का एडजस्टमेंट्स किया ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या रहेगा, मंथली बेसिस पे लेजर्स, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे ट्रेडिंग्स की। जो ट्रेड्स के एडजस्टमेंट्स होते हैं उसकी अलग से सीरीज़, ट्रेड फॉर्मेशंस जब हम करते हैं तो क्या एनालिसिस है उसके पीछे, उसकी सीरीज़, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन हमें कंप्लीट आइडिया दे देगा किस तरीके से हमें ट्रेडिंग्स करनी है, ठीक है। तो अब हम ACC इज़ वन ऑफ द काउंटर। कितनी लाख फॉर्मेशंस थी इसके अंदर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाख फॉर्मेशंस इस काउंटर के अंदर में थी, ठीक है। जो इसमें ऑन एवरेज प्रॉफिट जनरेशंस निकल के आई हैं, ऑलमोस्ट ऑल द लेग्स दे हैव बीन बुक बैक इनटू द प्रॉफिट्स, राइट। अभी कैसे होता है कि सारी लेग्स प्रॉफिट में? देखो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि लेग्स सारी प्रॉफिट में जा रही हैं या कुछ लेग्स लॉस में जा रही हैं।
जब भी हम अपनी पोजीशंस का एडजस्टमेंट्स करते हैं या स्ट्रक्चर अप करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो डायरेक्शन का व्यू है, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बुलिश हैं काउंटर के अंदर में तो हमें अपने डेल्टा को पॉजिटिव रखना है। अगर हम ज़्यादा बुलिश हैं, एग्रेसिवली बुलिश हैं, तो हमें डेल्टा को ज़्यादा पॉजिटिव रखना है। जैसे अगर न्यूट्रल हैं हम लोग, नॉमिनल बुलिश हैं, तो हम डेल्टा +30 +40 के बीच में लेके चलेंगे, ठीक है। अगर हम बहुत ही बुलिश हैं तो हम +50, कुछ केसेस के अंदर में ITM भी जा सकते हैं, तो हम +50 to +60 के बीच में भी जाने की कोशिश कर सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं किसी डायरेक्शन को लेके, ठीक है। तो अब उस दौरान के अंदर में जब डीकेज पुट फॉरवर्ड होते हैं या थीटास आते हैं, क्योंकि डेल्टा इज़ इन योर फेवर, जब अपने डायरेक्शन का वर्कअप लेके चल रहे हो तो उसके अंदर में ऑटोमेटिकली काफ़ी लेग्स ऐसी होती हैं जो एंड ऑफ द मंथ तक पॉजिटिव आ जाती हैं। पॉजिटिव कितना, देखो जैसे ये तो ब्रेक इवन है, +5670 ब्रेक इवन है, +9550 ब्रेक इवन है, इसमें माइनर लॉस है। तो एक्चुअली में जो कुछ लेग फॉर्मेशंस के अंदर में प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, दैट इज़ दोज लेग्स जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस पे सोल्ड ऑफ थी एंड काफ़ी लोअर प्राइस पे कवर अप हुई हैं, ठीक है, राइट। सो इट इज़ इनमेटीरियल कि लेग्स कितनी प्रॉफिट में है और कितनी लॉस में है। इन दी एंड काउंटर प्रॉफिट में होना चाहिए और क्लस्टर ऑफ द काउंटर्स इन दी एंड प्रॉफिट में होने चाहिए, वो हमारे पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में लेके आते हैं, राइट। तो इसके अंदर में ACC के अंदर में हमारी कॉल्स पुट फॉरवर्ड थी और हमारी 2200 की पुट, 2260 की कॉल, 2300 की कॉल, 2300 की पुट, 2400 की पुट, 2500 की कॉल, ये इसके अंदर में हमने पोजीशंस को बिल्डअप किया था, ठीक है। अपोलो के अंदर में देखते हैं ना, एक सिंगल लेग फॉर्मेशंस कुछ भी नहीं है, एक सिंगल लेग फॉर्मेशन इसके अंदर में है और ब्रेक इवन पे ट्रेड क्लोजअप हुआ है। इसके अराउंड 71.54 पे कवर हुआ है, 72.5 पे सेल ऑफ था, ठीक है। तो इन मटीरियल AU बैंक के अंदर में अगर हम देखते हैं तो AU बैंक के अंदर में काफ़ी लेग फॉर्मेशंस हैं, करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेग फॉर्मेशंस। तो लेग फॉर्मेशन जब भी की जाती हैं, स्टार्टिंग होती है हमेशा एक नॉमिनल लेग फॉर्मेशन से, जिसके अंदर में आप 2 लेग फॉर्म करोगे, 4 फॉर्म करोगे, 6 फॉर्म करोगे, इस तरीके से फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। अब जैसे जैसे मूवमेंट्स होती हैं काउंटर की, डेटास चेंज होते हैं, जैसे जैसे नई पोजीशनिंग बनती है काउंटर के अंदर में, नए पॉइंट्स बनते हैं जहाँ से हमें या तो बुलिश रहना है या बियरिश रहना है, वैसे वैसे नई एडजस्टमेंट्स टेक प्लेस करेंगी। या जो पुरानी एडजस्टमेंट्स हैं उनमें क्वांटिटीज़ का चेंज होगा, उनमें एडिशंस हो सकते हैं, उनमें सब्ट्रैक्शंस हो सकते हैं वॉल्यूम के, ठीक है। एंड ग्रेजुअली हम लोग उसके अंदर में फिर बिल्डअप करते हैं। तो इट इज़ नॉट डन ऑन द इनिशियल डे, राइट। जब हम स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद द नॉमिनल लेग फॉर्मेशंस, 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, 4 से भी स्टार्ट हो सकता है, 6 से भी स्टार्ट हो सकता है, डिपेंडिंग कितना एग्रेसिव है उस काउंटर को लेके, ठीक है। तो ये फॉर्मेशंस रहती हैं एंड एंड ऑफ द मंथ इट विल बी बुक बैक इन द प्रॉफिट्स इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सिनेरियोज। काउंटर जो है वो प्रॉफिटेबली बुकअप होगा अलॉन्ग विद द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। क्योंकि जब आप एडजस्टमेंट्स करते हो, आपको 3 चीज़ों को अपने फेवर में लेके चलना होता है। डेल्टा मीन्स योर व्यू ऑफ द मार्केट, ठीक है। आप अगर बुलिश हो तो अपना डेल्टा पॉजिटिव रखो, अगर आप बियरिश हो तो अपना डेल्टा नेगेटिव रखो, ज़्यादा बियरिश हो तो डेल्टा ज़्यादा नेगेटिव रखो, ठीक है। थीटा तो हमारे फेवर में होता ही है, ठीक है। वेगा अपने फेवर में लेके चलना ज़रूरी है, वॉल्टैलिटीज़ को अपने फेवर में लेके चलना ज़रूरी है, आईवीज़ को अपने फेवर में लेके चलना ज़रूरी है। उसका मतलब क्या होता है कि आपको हाई आईवीज़ वाले काउंटर्स को सेलेक्ट अप करना होगा, ताकि क्योंकि आईवीज़ एक लिमिट में ही मूव करती हैं किसी भी काउंटर की, ठीक है। तो उनका अगर स्ट्रॉन्ग आईवी रेंज के अंदर में इस समय चल रहे हैं काउंटर्स, सेलिंग रेंज के अंदर में चल रहे हैं, तो दैट इज़ उसमें आपने आईवी को भी कंट्रोल कर लिया, डेल्टा को भी कंट्रोल कर लिया और थीटा को भी कंट्रोल कर लिया। अब इन तीनों के अलावा कुछ और है नहीं, ठीक है, जिसे आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। और ये तीनों जब आपके फेवर में होते हैं एंड यूर सेलिंग ऑप्शंस, तो इवेंचुअली यू विल बी ग्रेजुअली जनरेटिंग प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट इन ऑल द सिनेरियोज एवरी सिंगल मंथ, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो दैट इज़ क्योंकि एडजस्टमेंट्स के हिसाब से ही डेल्टा के हिसाब, जब मार्केट्स में चेंज हो रहे हैं, व्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस मूवमेंट से पहले आपको अपने डेल्टा को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बियरिश मोमेंटम आने वाला है काउंटर के अंदर में, आपका डेटास आपको ये बता रहा है, आपके टेक्निकल्स प्राइस एक्शंस आपको ये बता रहे हैं, तो चेंज योर पोजीशनिंग्स। अब अपने डेल्टा अगर आपका पॉजिटिव रखा हुआ था, अभी तक आपने बुलिश थे, अब बियरिश फॉर्मेशंस हो सकती हैं, तो आप अपना डेल्टा अब वहाँ से बियरिश कर लोगे, ठीक है, राइट, नेगेटिव कर लोगे। अगर नेगेटिव फॉर्मेशंस जब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो नेगेटिव डेल्टा आप ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत एग्रेसिवली डेल्टा को प्ले अप करना है उसके अंदर में, अपना डेल्टा -30 कर लो, -20 कर लो, बट इट हैज़ टू बी नेगेटिव, ठीक है, राइट।
और उसके बाद फिर अपने डेल्टास को अपना इंक्रीज कर सकते हो जैसे आपकी डायरेक्शन फेवर में आनी शुरू होती है। ये जो एडजस्टमेंट सीरीज होगी दैट विल बी डेडिकेटेड टू ऑल दीज पॉइंट्स कि किस तरीके से ट्रेड फॉर्मेशंस होती हैं और कैसे हमें उसको चेंजअप में कैसे हमें यूज़ करना है, एडजस्टमेंट्स किस तरीके से वर्कअप करनी है। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। ओके, सो अब नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। सेकेंड पेज पे हम देखते हैं क्या फॉर्मेशंस हैं। सेकेंड पेज पे जो हम चलते हैं तो लेट्स सी द काउंटर्स जो इसमें ट्रेड अप हुए हैं। सेकेंड पेज पे हमारा बैंक निफ्टी आपका डिविस लैब के अंदर में हमारी 1 2 3 4 5 6 अलग फॉर्मेशंस हैं और डिविस लैब इज़ बीन अ प्रॉफिटेबल काउंटर और इसके अंदर में 3900 की पुट्स, 4200 की पुट्स, 4300 की कॉल्स के साथ में और 4500 की पुट्स के साथ में फॉर्म अप हुई थी। साथ में 4600 कॉल्स थी और 4700 कॉल्स थी। ठीक है, तो अगर आप रेंज देखोगे तो 4700, 4600, 4300 ये हमारा कॉल फॉर्मेशंस, 3900, 4200, 4500 ये हमारा पुट फॉर्मेशंस। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर में फॉर्मेशंस थी। ऑलमोस्ट जो डील है इट हैज़ बीन बुक प्रॉफिटेबली। जो भी काउंटर्स होते हैं उनको प्रॉफिटेबली बुक करना है आपको। इन दी एंड आपका मेन मोटिव है कि जो काउंटर्स हैं उनको आपने प्रॉफिटेबली बुक करना है, डेल्टास चेंज करने हैं अलॉन्ग विद द एडजस्टमेंट्स ऑफ द पोजीशंस। जैसे उसके अंदर में अगर बियरिश मोमेंटम आना है तो चेंज डेल्टा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही फंक्शनिंग्स होती हैं। ठीक है, अब वो व्यू जो होता है कि किस समय चेंज करना है, एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन राइटिंग के अंदर में। तो जो वो व्यू होता है किस समय मुझे अपनी पोजीशंस को चेंज करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और उसके लिए डेटा एनालिसिस, जैसे हम ट्रेड फॉर्मेशंस में जिस डेटा का एनालिसिस करते हैं, थोड़ा और एडवांस लेवल पे हम लोग ज़रा वर्कअप करते हैं जब हम एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, राइट, दैट इज़ मोर एडवांस कंपेरेटिवली। बट अगर उतने डेटा को भी एनालाइज करोगे तो यू विल गेट अ व्यू ऑफ द मार्केट्स और उसको प्राइस एक्शन के साथ जब आप कंबाइन करोगे यू विल गेट एन आइडिया कि हमें क्या डेल्टास रखने हैं, हमें कितना बुलिश होना है, कितना बेयरिश होना है। ठीक है, गुड गैस के अंदर में एक नॉमिनल ब्रेक इवन ट्रेड। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर में। आईसीसी बैंक के अंदर में 3 काउंटर फॉर्मेशंस, नो प्रॉफिट नो लॉस फॉर्मेशंस। तो ट्रेड ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर में नो प्रॉफिट नो लॉस फॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, राइट, ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेड ने ही प्रॉफिट जनरेट करके देना है। आईजीएल के अंदर में नॉमिनल प्रॉफिट जनरेशंस, ठीक है, 8.25 पे सेल ऑफ हुआ था काउंटर और 2.15 पे हमने इसको कवर अप किया था। ठीक है, करीबन यस 2.15 पे हमने कवर किया था और 8.25 पे हमारा सेल ऑफ हुआ था। ठीक है, जो P&L जनरेट हुआ है इसके अंदर में हमारा 83,000 का जनरेशन रहा है। अगर हम इंडस इंड के अंदर में देखते हैं तो इंडस इंड के अंदर में आपका जनरेशंस ऑन एवरेज, ये देखो कितने काउंटर्स हैं, तीन काउंटर्स हैं इसके अंदर में, इंडस इंड के अंदर में। और इट इज़ ऑल्सो भी न्यूट्रल। इंडस इंड के अंदर भी कोई प्रॉफिट जनरेशंस एक मैसिव फॉर्म में नहीं हुई है। 21,000 का प्रॉफिट है, 4,000 समथिंग का प्रॉफिट है, 22,000 का लॉस है। तो इवेंचुअली इट इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस फॉर्मेशंस। जुबल फूड के अंदर में अगर हम देखते हैं वी हैव अराउंड 1 2 3 4 5 लैक्स, 5 लाख फॉर्मेशंस हैं। और इसका अगर हम ब्रेकडाउन देखते हैं, ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं एक बार, कैसे थोड़ा सा आइडिया लगेगा इससे। जैसे इसके ट्रेड्स जो हुए हैं हमारे, इसके अगर हम ब्रेकडाउन को देखते हैं तो करीबन आपको ये आपका जो बेसिक ट्रेड फॉर्मेशंस की है, ठीक है, 7 फेब को हमने इसको बाय किया है, करीबन ये आपका 4th ऑफ फेब। ठीक है, 3rd फेब को सेल ऑफ हुआ था। ठीक है, 3rd फेब को सेल ऑफ हुआ था कितने प्राइस के ऊपर में, 93, 92.45, 92.1, 91, 90, 87। ठीक है, इस तरीके से सेलिंग की रेंज रही है इसके अंदर में। जब कवर अप किया इसको हमने नॉमिनल 98, 72। ठीक है, इस तरीके से 2 पार्ट के अंदर में इसकी कवरिंग रही है। ठीक है, तो इसमें जो ऑन एवरेज प्रॉफिट जनरेशन हुआ नॉमिनल 30,000 का, एवरेज सेल प्राइस कितना है 89.5, एवरेज बाय प्राइस कितना है 81.24, क्वांटिटी कितनी है 3750। ठीक है, थर्ड पेज पे अगर हम देखते हैं ट्रेड फॉर्मेशंस, टीवीएस मोटर के अंदर में है, जुबल फूड के अंदर में है 3 लैक्स यहाँ पे। तो टोटल जुबल फूड के अंदर में हमारी 8 लाख फॉर्मेशंस थी। मारुति के अंदर में कुछ फॉर्मेशंस हैं, दैट इज़ फॉर मार्च। निफ्टी के अंदर कुछ फॉर्मेशंस हैं। टीवीएस मोटर्स के अंदर में करीबन 1 2 3 4 5 6 7 लाख फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, तो जुबल के अंदर में करीबन 8 लाख फॉर्मेशंस हुई हैं और अच्छा प्रॉफिटेबल काउंटर गया है, काफ़ी इसने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। ठीक है, मारुति मार्च सीरीज़ के अंदर में इट इज़ अभी नेग्लिजिबल, अभी तो प्रॉफिट में चल रही है। जो आज के डेट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के अंदर में चल रही है पोजीशंस। और इसका तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे हमने इस वीडियो भी लॉन्च किया, तो इसको हम एडजस्टमेंट्स में भी लेके आएंगे। जो हमारी एडजस्टमेंट सीरीज़ आएगी कि किस तरीके से मारुति के ट्रेड के अंदर में प्रॉफिट जनरेशंस निकल के आई हैं। ठीक है, निफ्टी और आपका और क्या क्या आता है, निफ्टी आ गया करीबन आपका
ये TVS मोटर फॉर्मेशंस आ गए, ठीक है। तो ये TVS मोटर के अंदर में 570 कॉल, 610 पुट, 630 पुट, 650 कॉल, 660 कॉल, 660 पुट्स, 700 कॉल्स, ठीक है। ये फॉर्मेशंस हुई हैं और इसने भी प्रॉफिट जनरेशंस करके दी हैं। देखो, जब आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आपको एक ITMs को बाय करो। इन्वेस्टमेंट्स के लिए कभी भी आप फ्यूचर को बाय मत करो, ठीक है, राइट। इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप इक्विटी को बाय मत करो, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप ITM को बाय करो, ठीक है। जब भी आपको किसी काउंटर के अंदर में इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर अ लॉन्गर स्पैन, आप उसके ITMs को बाय कर सकते हो, ठीक है। और ITMs को बाय करने के साथ में आप उसको कवर्ड कॉल की तरीके से आप उसकी पोजीशंस को सेल ऑफ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे 510 की कॉल को हमने बाय किया TVS मोटर के अंदर में, ठीक है। और इसको ये जो पोजीशन है, क्योंकि ये ITM है, 570 कॉल वाज एन ITM। उस समय प्राइस चल रहा था करीबन कितना चल रहा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कितना प्राइस चल रहा था, बट करीबन 650 660 के करीब प्राइस चल रहा था उसके अंदर में, ठीक है। तो वो आपका TVS मोटर का जो पोजीशन था वो आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय किया, ठीक है। इसी तरीके से आपका इसको जब आप बाय करते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए काउंटर्स को अगर आप बाय कर रहे हो तो उसको आप उसका कवर्ड कॉल बनाओगे, ठीक है। तो 650 कॉल आप सेल कर सकते हो, 660 कॉल सेल कर सकते हो, साथ में 700 कॉल सेल कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन की व्हाट एग्जैक्टली इज योर टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, इसके साथ में अगर पेयरिंग फॉर्म हो रही है तो करीबन 700 की कॉल सोल्ड ऑफ होगी उस समय, ठीक है। तो ये आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हो। इसमें दो फायदे होते हैं। सबसे पहली बात, ब्रोकरेज कम लगती है। दूसरी बात, आपका इन्वेस्टमेंट्स कम लगता है, क्योंकि अगर आप ITMs को बाय कर रहे हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगा, 8400 इंटू 100, करीबन आपका 8.4 लाख के अंदर में ये सारा इसका इन्वेस्टमेंट आ गया, जो कि अगर हम फ्यूचर ट्रेड अप करते और उसके में कवर्ड कॉल फॉर्मेशंस करते तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लग जाती है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो जब भी आपको किसी शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए ही होती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 1 साल की इन्वेस्टमेंट या 2 साल की इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्विंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो उसके अंदर में ITM को बाय करना इज मच मोर फेवरेबल एज कम्पेयर टू कि आप इक्विटी को परचेस करो या फिर फ्यूचर्स को परचेस करो, क्योंकि उसमें ड्रॉ डाउन जो है वो अनलिमिटेड है अगर आप फ्यूचर्स को ट्रेड अप कर रहे हो। बट अगर उसकी जगह पे आप ITM को ट्रेड अप कर रहे हो तो आपका ड्रॉ डाउन जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। 610 पुट, 630 पुट, 650 कॉल फॉर्मेशंस इसने प्रॉफिट जनरेशंस निकाल के दी हैं। करीबन आपका एक नॉमिनल प्रॉफिट जनरेशन के अंदर में निकल के आई हैं, ठीक है, राइट। सो ये आपका ट्रेड फॉर्मेशंस रहा है। इसके अंदर में जो नेट आपका P&L जनरेट हुआ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 27.34 lakhs, राइट। और ये करीबन 10% से ऊपर का रिटर्न इसके अंदर में जनरेट होके आया है, ठीक है। अभी हम अगर सीक्वेंस को देखते हैं, हमारे जो लास्ट 11 मंथ का वर्कअप रहा है उसके अंदर में अगर आप सीक्वेंस को देखते हैं तो करीबन वी आर वेरी नियर टू आवर टारगेट्स। हमारा टारगेट था, हमने 1 ईयर से जर्नी स्टार्ट की थी मई 2021 के अंदर में, और इसका मैं कंबाइंड वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। कंबाइंड वीडियो के अंदर में देखो, जितना भी हम लोग डेटा को एनालाइज करें उतना अच्छा है, ठीक है, राइट। अब कंबाइंड वीडियो के अंदर में मई 21 से लेके अप्रैल 22 तक का टोटल लेजर्स सब कुछ A to Z, क्या ट्रेड फॉर्मेशंस हुआ, क्या स्ट्रक्चरिंग्स हुआ। अभी तो मार्च चल रहा है, तो एज पर द डेट जब भी ये वीडियो, इसका बड़े वाला वीडियो लॉन्च होगा कंप्लीट लेजर्स का, क्योंकि अब दोनों लेजर फॉर्मेशन लगते हैं ना, ठीक है। महीने के एंड में क्या प्रॉफिट जनरेशन हुआ वो भी, और स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या जनरेशन हुआ वो भी, ठीक है। दोनों में एक अपना एनालिसिस साइड बाय साइड चलता रहेगा, ठीक है, राइट। तो ये मंथली बेसिस पे हम दोनों चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे कि हम मंथली लेजर्स भी लेके आएँ और जो पूरे साल के अंदर में वर्किंग्स हुई हैं उसको भी लेके आएँ, ठीक है। बहुत बड़ा डेटा होगा, पूरे को एनालाइज नहीं कर पाएंगे उस समय, बट हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी कि ये P&L अभी तक हमारा टोटल पूरे साल का चल रहा है, राइट। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो जो लेजर फॉर्मेशंस लेके आएंगे, ठीक है। तो करीबन 1 CR से पोर्टफोलियो जो स्टार्ट हुआ था 2.94 CR पे पहुंच चुका है, एंड बफर है अभी भी हमारे पास 4.50% का। मार्च का पूरा महीना अभी है, हाफ द मंथ अभी अवेलेबल है। 12.6 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी ग्रॉस इन हो चुका है। तो ये 31 लाख का प्रॉफिट जनरेशन, 3.1 CR का प्रॉफिट जनरेशन जो है, जो पोर्टफोलियो को लेके जाना है, या इजीली अचीव हो जाएगा। एंड देन फिर हम पूरे साल का एक वीडियो भी इसके अंदर में लेके आएंगे कि किस तरीके से पूरे साल के अंदर में ट्रेड फॉर्मेशंस हुई, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे क्या है, लर्निंग्स क्या हैं, कि हमें जब ऑप्शन राइटिंग में आप क्यों आए हो, ऑप्शन राइटिंग में आप इसलिए आए हो क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहिए, ठीक है। आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, इसलिए आप ऑप्शन राइटिंग में नहीं आए, आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहिए, ठीक है। फिर अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए तो क्या सिर्फ ऑप्शंस को राइट करके वो निकल जाएंगे? नहीं, ठीक है। 20% पार्ट होता है कि आप
करेक्ट इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो, करंट सही लेवल्स पे आप एंटर अप कर रहे हो काउंटर के अंदर में, जो भी आपका व्यू है मार्केट का, ठीक है। मार्केट व्यूज़ आपका व्यू है, वो प्रोबेबिलिटी है कि आपका उस डायरेक्शन के अंदर में काउंटर फॉर्मेशंस होना है या उस डायरेक्शन के अंदर में मूवमेंट्स होनी है, ठीक है। बट वो व्यू और प्रोबेबिलिटी हमेशा सही नहीं रहने वाली है। ऐसे भी सिनेरियोज आएंगे कि आपका व्यू गलत हुआ, पर जब हम राइटिंग ऑफ ऑप्शंस के अंदर में हैं एंड जब हम हमारे हाथ में एडजस्टमेंट्स हैं, तो वी कैन जनरेट प्रॉफिट इन ऑल काइंड ऑफ सिनेरियोज इन मटेरियल ऑफ की मार्केट की क्या मूवमेंट्स रहने वाली हैं, ठीक है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, जब आप ट्रेडिंग्स कर रहे हो, तो आपका फोकस होना चाहिए कंसिस्टेंट रिटर्न्स। जैसे इसमें रिटर्न्स कंसिस्टेंटली जनरेट हुए मंथ बाय मंथ बेसिस पे, किसी महीने कम हो रहे हैं, किसी महीने ज़्यादा हो रहे हैं। ऑब्वियसली 10% ग्रोथ रेट अचीव करना इज़ नॉट ईजी, ठीक है, राइट। बट कम भी हो रही है, अगर आपकी 3% भी हो रही है, 4% भी हो रही है, 5% भी हो रही है, इट इज़ ओके, ठीक है। आपका फोकस रहना चाहिए कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन कम हो और ग्रोथ कंसिस्टेंट हो। ये अचीवेबल होती है ऑन अ पोर्टफोलियो विच इज़ अब 1 CR। अगर 1 CR से कम पोर्टफोलियो आपका है तो ऑब्वियसली सेल ऑप्शंस के साथ में आपको बाइंग ऑप्शंस की बाइंग भी करनी पड़ेगी। सेल आप OTMs में करोगे, बाइंग आप ITMs के अंदर में करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ज़्यादा आपके रूम नहीं है एडजस्टमेंट्स करने का अपनी पोजीशंस को, क्योंकि तो ये इसमें रिक्वायर्ड होती हैं फंडिंग्स इस टाइप की ट्रेड स्ट्रक्चर्स के अंदर में। 1 CR प्लस इज एन आइडियल पोर्टफोलियो फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बट अगर पोर्टफोलियो कम भी है तो ऑप्शन सेलिंग के साथ में ऑप्शन बाइंग का कॉम्बिनेशंस बना के एडजस्टमेंट्स भी कम होंगी, मार्जिन भी रिलीज होंगे क्योंकि मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, और यू कैन स्टिल जनरेट सिमिलर रिटर्न्स, क्योंकि मार्जिन बेनिफिट मिलेगा तो यू कैन जनरेट सिमिलर रिटर्न्स अराउंड 10% अ मंथ यू कैन जनरेट कंसिस्टेंटली इन द मार्केट्स, ठीक है। बट रिटर्न्स कितना भी आए कंसिस्टेंट आना चाहिए, लर्निंग्स कॉन्स्टेंटली प्रोसेस इन होनी चाहिए, आप सीखते चलो, ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना लर्निंग लेसन्स के ऊपर में। लर्निंग लेसन्स के अंदर में आज हम फोकस करेंगे कि किस तरीके से हमें अपने फंड्स को मैनेज करना है, एक बेस्ट फॉर्मेट क्या होता है ट्रेडिंग्स को करने का, ठीक है, और कैसे अलग अलग चीज़ों को हमें कंबाइन करना है। जैसे HFT को कंबाइन कर सकते हैं हम अपना कोलेटरल ट्रेडिंग्स के साथ में, उसको कंबाइन कर सकते हैं हम अपना हेज ट्रेडिंग्स के साथ में, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग जोन्स हैं, कैसे हमें कम्बिनेशंस बनाने चाहिए अपने पोर्टफोलियो के, और कैसे उसमें से एक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना चाहिए। अभी तक जो इस जर्नी में हमने देखा कि हमने 1 CR के पोर्टफोलियो को ग्रो किया टू द लेवल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2.9 CR तक पहुंच गया, 3 CR तक हमारा पहुंच जाएगा ऑन एवरेज, ठीक है। बट ये एक पार्ट है, दिस इज़ माई यू कैन से अ स्मॉल, एक छोटा सा पोर्टफोलियो जिसको हमने एक सिर्फ कि हेज ट्रेडिंग्स कैसे होती हैं, वो कैसे फंक्शनिंग्स में आती हैं, वो जनरेट करने के लिए हमने उसको यहाँ पे रखा, राइट, ओके। बट अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग फॉर्मेट बनाते हो, या जो मेरे बड़े पोर्टफोलियो के अंदर में ट्रेडिंग्स होती हैं, जो मेरा 16 CR प्लस का अकाउंट है उसके अंदर में जो ट्रेडिंग्स होती हैं, उसकी फंक्शनिंग्स के अंदर में हम कैसे कॉम्बिनेशंस को बनाते हैं, मैं जस्ट एक ग्लिम्स, उसका एक आइडिया इस लर्निंग लेसन के अंदर में देने वाला हूँ, ठीक है। ताकि आप जब अपनी ट्रेडिंग्स करो तो उसके हिसाब से अपना प्लानिंग्स बना सको, अपना एक लॉन्ग टर्म विजन आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो 3 चीज़ों को आपको लेके चलना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको कैश फ्लो को जनरेट करना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर में, ठीक है। कैश फ्लो आता है किससे? ऑप्शन राइटिंग से। ऑप्शन राइट करते हैं प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर में, हेज ट्रेडिंग्स करते हैं, अपने ट्रेड्स को प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं, टाइमली एडजस्ट करते हैं, वहाँ से हमें एक कैश फ्लो मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में। बट किसी भी समय ऐसा नहीं होता कि जैसे ये लेट्स से 2.9 CR का पोर्टफोलियो है, तो अभी जब पोजीशंस इसकी बनती हैं, जैसे मार्च में इसकी पोजीशंस बनी, इस समय भी प्लेंटी ऑफ पोर्टफोलियो इज़ वैकेंट, ठीक है। अभी वो अवेलेबल है नई पोजीशंस के लिए, अराउंड 1 CR प्लस अभी अवेलेबल है। 1.9 CR हमारा इसके अंदर में अभी कंज्यूम हुआ है मार्च में भी, अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। तो किसी भी समय जब पोजीशंस बनती हैं तो एक साथ सारी पोजीशंस नहीं बनती, एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हमेशा अवेलेबल रहता है एडजस्टमेंट्स के लिए, एक और वैकेंट रहता है फर्दर ट्रेडिंग्स के लिए। जैसे एक काउंटर में ट्रेड हुआ, फॉर एग्जांपल ACC में ट्रेड हुआ, तो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट उसके अंदर में इन्वेस्ट हो गई, बाकी इन्वेस्टमेंट अभी फ्री है। दूसरे काउंटर में ट्रेड अप हुआ तो दूसरी इन्वेस्टमेंट, एक पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट उसमें पुट फॉरवर्ड हो गई, ठीक है। लेट से अगर आपका 1 CR पोर्टफोलियो है, 2 CR पोर्टफोलियो है, 1 CR से ऊपर के पोर्टफोलियोज पे ये टाइप की ट्रेडिंग ज़्यादा आइडियली वर्कअप होती है, ठीक है, राइट। अगर हमारा पोर्टफोलियो 1 CR से कम है तो इवेंचुअली वी विल बी राइटिंग ऑप्शंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट उसके साथ में हम अपना ऑप्शन को बाय भी करेंगे, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट कि मुझे इन्वेस्टमेंट्स का फोकस करना है, ठीक है। जब भी हम अपने फंड्स रखते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ में, अच्छा होता है कि हम अपने फंड्स को स्टॉक्स के अंदर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, राइट। एक तो वो सेफ भी रहता है, क्योंकि आपके अब जब स्टॉक्स में कन्वर्ट हो गए, वो स्टॉक्स प्लेज हो गए आपके,
तो इवेंचुअली आपका वो फंड सेफ हो गया एक तरीके से, ठीक है, राइट। बिकॉज अगर ब्रोकर डिफॉल्ट भी करता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज योर फंड इज योर इक्विटी इज देयर विद यू, ठीक है, राइट। एक्सचेंज के पास में आपकी इक्विटी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं कोलेटरल इन्वेस्टमेंट्स, कि हमने कोई भी इक्विटी को परचेस किया, उसको परचेस करने के बाद में उसको हमने प्लेज कर दिया फॉर अ लॉन्गर स्पैन। बट ये भी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी भी रैंडम पॉइंट पे आप एंटर कर लो मार्केट्स के अंदर में और अपनी इक्विटी का पोर्टफोलियो बना के रख लो, नहीं, ऐसे नहीं। आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है जब मार्केट क्रैश अप होती हैं, ठीक है। राइट एंट्री पॉइंट्स आते हैं हमेशा। मैं आने वाले वीडियोस के अंदर में ये भी फिगर अप बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं, राइट, क्योंकि अब अपने हॉरिजन को बढ़ाना है। ये एक सेगमेंट है जो हमने अभी तक वर्कअप किया कि 1 ईयर से कैसे पोर्टफोलियो ग्रो अप हुआ है 2.9 ईयर तक, बट ये सिर्फ ऑप्शन राइटिंग का कैश फ्लो है। इसके अलावा बहुत प्रॉफिटेबल एंट्रीज और भी होती हैं, जैसे HFTs हो गए। HFTs डेली बेसिस पे जनरेशन करता है। तो एक सेगमेंट हमारा क्या होगा कि सबसे पहले जो भी हमारा फंड है उसको हमने अपनी इक्विटी फॉर्मेट के अंदर में रखा, उसको हमने प्लेज कर लिया, वहाँ से कोलेटरल मार्जिन हमने रिलीज करवा लिया है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकर्स, अलग अलग ब्रोकर्स पे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। मैं कुछ और एडवांस वेज भी वर्कअप करता हूँ एज कम्पेयर टू कि इक्विटी लेना और उसको अपना होल्ड रखना उस पोजीशन के अंदर में, ठीक है। बट ये एक फॉर्मेट, पहला स्टेप होना चाहिए कि जो भी फंड्स हैं उसको इक्विटी में कन्वर्ट करो, इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद में अपना उसको अपना प्लेज कर दो। बट ये टाइमली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी भी टाइम पे, जैसे अब मार्केट 18,000 थी, आप उस समय इन्वेस्टमेंट्स करने लग जाओगे तो फायदा नहीं है, ठीक है। मार्केट को क्रैश डाउन करने दो और सेगमेंट वाइज ट्रेड अप करो। आपका पोर्टफोलियो लेट से 1 CR है तो उसको 10 पीसेस में डिवाइड कर लो, 10-10 लाख के इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में डिवाइड कर लो एंड 10-10 अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स उसके अंदर में पुट फॉरवर्ड करो, ठीक है, राइट। ऑन द राइट एंट्री पॉइंट्स। अब राइट एंट्री पॉइंट्स क्या होते हैं वो सबके लिए अलग अलग हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट वाले वीडियोस आएंगे तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पहला स्टेप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुट फॉरवर्ड करना। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए कि ऑप्शन राइटिंग के थ्रू आप कैश फ्लो जनरेशन करो, ठीक है, राइट। ये आपका सेकंड स्टेप होगा कि ऑप्शन राइटिंग कर रहे हो, यू आर जनरेटिंग कैश फ्लो थ्रू राइट टाइमली एडजस्टमेंट्स। टाइमली एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ ऑप्शन राइटिंग से कुछ नहीं होता, ठीक है, राइट। तो आपने अब अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक में कन्वर्ट किया, वहाँ से आपको कैपिटल गेन मिल रहा है, आपका ऑप्शन राइटिंग है, ऑप्शन राइटिंग से आपको कैश फ्लो मिल रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन भी राइट हर समय तो नहीं होगा, आपका एक काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो हमेशा अनएंगेज रहता है बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट्स एंड ऑल। आप उसको अपना अनएंगेज रखते हो और अपना उसको एंगेज नहीं करते, तो उस दौरान के अंदर में जो भी पोर्टफोलियो एंगेज नहीं है उससे हम क्या करेंगे, उससे हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग्स कर सकते हैं, उससे हम इंट्राडे ट्रेडिंग्स कर सकते हैं। आप उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हो, हमारे सेगमेंट्स के अंदर में उसको हम HFT बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ द ट्रेडिंग्स, ठीक है। तो उसमें उस जो अनयूज्ड मार्जिन है उससे कैसे रिटर्न्स जनरेट करने ऑन अ डेली बेसिस, दैट कम्स, वहाँ पे आपका HFT का रोल आता है, राइट, ठीक है। तो HFT आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करने में सपोर्ट करता है। अभी जो हम ये रिटर्न्स देख रहे हैं दैट इज़ ओनली फ्रॉम HT, मतलब आपका एक हेज ट्रेडिंग्स फॉर्मेट में ट्रेडिंग चल रहा है जिससे कि आपका कैश फ्लो जनरेशन हो रही है। बट जो एक्चुअल रिटर्न्स होते हैं दैट इज़ मच मोर हायर एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि उसमें अनयूज्ड मार्जिन्स में HFT होगा, यूज्ड मार्जिन्स के अंदर में आपका ये ट्रेडिंग चलेगा, ठीक है, और बाकी जो फंड्स है वो आपका इन्वेस्टेड होगा इन द कोलेटरल फॉर्मेट्स। कोलेटरल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ITM बाय करके हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, राइट। बट कोलेटरल करके भी आप ITM को बाय कर सकते हो फॉर अ शॉर्टर स्विंग्स, ठीक है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो का कम्बिनेशन बनाना है, आपको अपने फंड्स को मैक्सिमम ROI जनरेशन देनी है विद द लोएस्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो। मतलब आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो हाई होना चाहिए, आपका रिस्क लोएस्ट होना चाहिए, आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कम होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं हमारी रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:50 की होती है या उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। जब हम स्विंग्स करते हैं, ठीक है, जैसे ऑप्शन राइटिंग करते हैं, तो ऑप्शन राइटिंग में बेसिकली आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि अब आपका रिस्क मैनेज हो रहा है थ्रू एडजस्टमेंट्स, ठीक है। जब आप HFT करते हो उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है 2.8% का है सिर्फ, ठीक है, राइट। कंपैरेटिवली वो मंथली बेसिस पे अराउंड जो भी रिटर्न्स जनरेट करके देता है 20% दे रहा है, 25% दे रहा है, बट दैट इज़ ऑन अनयूज्ड मार्जिन्स बेसिकली, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हमें कम्बिनेशंस करनी है। अपने पोर्टफोलियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहला पार्ट आपका होगा, जब भी जो फंड्स हैं आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे अच्छी इक्विटीज़ के अंदर में, जिसमें आप सेगमेंट करोगे पहले कि मेरा ये पोर्टफोलियो मैं इसको 10 पार्ट्स में सेगमेंट कर रहा हूँ, इससे मैं अपना इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट्स करूँगा राइट काउंटर्स के अंदर में। वो काउंटर्स कैसे पिकअप करने होते हैं वो हर किसी का अपना अलग अलग वर्कअप होता है। कोई फंडामेंटली काउंटर्स को पिकअप करते हैं, कोई टेक्निकली काउंटर्स को पिकअप करते हैं,
राइट। यही दो बेसिक फॉर्मेट्स हैं, इसमें डेटा कहीं काम नहीं आएगा आपका, क्योंकि डेटाज जो होंगे दे आर ओनली फॉर जो चेंजेस होने वाले हैं पोजीशंस के अंदर में उसे मेजर करने के लिए, दैट इज बेसिकली फॉर अ शॉर्टर स्पैन। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो आप टेक्निकल्स हो सकते हो, और टेक्निकल्स का यूज़ कर सकते हो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, या फिर आप अपना फंडामेंटल्स का यूज़ कर सकते हो, या दोनों को कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि आप टेक्निकल्स को जब भी यूज़ करोगे वो आपको टाइमिंग अच्छी देगा, और जब फंडामेंटल्स का यूज़ करोगे आप अच्छी कंपनीज के अंदर में वही टाइमिंग्स को यूज़ कर पाओगे। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या आता है? सेकेंड पार्ट आता है आपका HT, जो इस टाइप की ट्रेडिंग्स होती हैं, जिसके अंदर में आप ऑप्शन राइट कर रहे हो, राइट पॉइंट पे एडजस्ट कर रहे हो, राइट पॉइंट पे उनको एक कैश फ्लो जनरेशंस में निकाल के लेके आ रहे हो अपने पोर्टफोलियो से, मतलब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उससे आप अपना कैश फ्लो जनरेशंस कर रहे हो, राइट। और तीसरा क्या आता है? जो अनयूज्ड मार्जिन हैं उस पर अपना हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग्स। तो ये जब तीनों कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं तो रिटर्न्स बहुत सेफली इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस हमेशा आपके पोर्टफोलियो के अंदर में होने चाहिए, एंड पोर्टफोलियो आइडियली 1 CR प्लस होना चाहिए इस टाइप की ट्रेडिंग्स और इस टाइप की वर्किंग्स को करने के लिए। अगर लेसर देन 1 CR है तो ऑप्शन सेलिंग के साथ में हमेशा ऑप्शन बाइंग का यूज़ करो। ठीक है, राइट। जितने लॉट आप सेल कर रहे हो उतने लॉट अपना बाय करो। इट्स नॉट ऑन द सेम रेशियोज ऑलवेज, क्योंकि हम कई बार आपकी ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा लॉट्स होंगे, ऑप्शन बाइंग के अंदर में कम होंगे, बट वो ऑप्शन बाइंग जो है वो आपकी ITM होगी। ठीक है। ऑप्शन सेलिंग जो आपकी है वो OTM होगी, और ऐसी ऑप्शंस को बाय किया करो जिसके अंदर में थीटा वैल्यूज बहुत कम हो। ठीक है, मतलब वो डीप इन द मनी ITM होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप किसी को सेल कर रहे हो तो वो आपका OTMs होने चाहिए, और मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि डीप OTMs हो। ठीक है, राइट, क्योंकि उसके अंदर में आपके प्रीमियम्स कम हो जाएंगे। आपका चाहे OTMs आपके ATMs के बिल्कुल पास में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी एडजस्टमेंट टाइमली होनी चाहिए उसके अंदर में। ठीक है, राइट। सो इस वीडियो को हम यहीं पे कवर अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग पूरे जो मई से लेके अभी तक का जनरेशन है उसके पूरे लेजर्स लेके आएंगे, ताकि वी कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि पूरे साल के अंदर में कैसे जनरेशंस हुई हैं, राइट। और नेक्स्ट हमारा एक स्विंग ट्रेड भी जल्दी आएगा। ठीक है, राइट। प्रॉब्ली विद इन 24 आवर्स स्विंग ट्रेड भी लॉन्च अप होगा। ठीक है। और नेक्स्ट सीरीज जो आपकी आने वाली है दैट इज़ इन द एडजस्टमेंट सेगमेंट। काउंटर्स के अंदर में कैसे किस टाइम पे एडजस्टमेंट्स हमें करनी होती हैं, डिटेल्स विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर वीडियोस, राइट। ओके, सो टेक केयर, पीस आउट, एंड अपनी ट्रेडिंग्स के अंदर में इन तीनों फॉर्मेट्स को जब आप यूज़ करोगे, योर रिटर्न्स विल इंक्रीज, योर ड्रॉडाउन्स विल डिक्रीज, राइट। ओके, टेक केयर, पीस आउट।